हेलो स्टूडेंट्स। अपना बीएसटी में जो चैप्टर चल रहा था वो था स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमने यहाँ तक से शुरू करना था। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है क्या स्टाफिंग, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही क्या अरेंज करते हैं, क्या लोगों को राइट टाइम पे और राइट क्वालिटी का जो हमें पीपल चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। It is a function which all managers need to perform. It is a separate and specialized function, and there are many aspects of human relations to the considered. It is the job of manager to fill position in their organization and to make sure that these remain occupied with qualified people. यानी qualified people से वो positions fill करनी है और fill रहनी चाहिए। ये सब maintain करना किसका काम? मैनेजर्स का। Staffing is closely linked to the organizing since after the structure and positions have been decided. स्ट्रक्चर और पोजीशन डिसाइड होने के बाद स्टाफिंग करना जरूरी हो जाता है। पीपल आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन दीज पोजीशंस। सब्सिक्वेंटली दे नीड टू बी ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टू वर्क इन हार्मनी विद द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हारमोनियसली उनको वर्क करने के लिए ट्रेन किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है। द स्टाफिंग इज सीन एज अ जेनरिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। The staffing function deals with the human element of management. Managing the human components of an organization is the most important task because the performance of an organization depends upon how well this function is performed. ठीक है, जितने अच्छे ह्यूमन होंगे अपने पास उतनी ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस करेंगे। ठीक है, द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in achieving its goal is determined to a great extent on the competence, motivation and performance of its human resource। ठीक है, तो टोटली इस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन रिसोर्स पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो कितना मोटिवेटेड है, किस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो अपनी कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स टू डायरेक्टली डील विद एंड सेलेक्टेड पीपल टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायरेक्टली डील करना और सेलेक्ट करना उन पीपल को जो वर्क में हेल्प करेंगे। व्हेन द मैनेजर परफॉर्म्स द स्टाफिंग फंक्शन हिज रोल इज स्लाइटली लिमिटेड। सम ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्लूड प्लेसिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सब टास्क किसके? मैनेजर्स के हैं। डेवलपिंग देयर एबिलिटीज, मेंटेनिंग देयर मोरल एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन। तो ये सब काम को कौन देखेगा? ये सब देखेंगे जो मैनेजर्स जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हैं। ठीक है, इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स में परफॉर्म ऑल ड्यूटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉय सैलरीज, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, इन सब के बारे में कौन देखेगा? जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको किसकी हेडेक लेनी है? स्टाफिंग की। बट एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इंक्रीजेस, अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज फॉर्म्ड विच हैज स्पेशलाइज्ड इन मैनेजिंग पीपल। ठीक है, तो जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी, लोगों का स्ट्रेंथ बढ़ने लगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जैसे वो इंक्रीज होने लगी, तो ऐसी एक रिक्वायरमेंट महसूस हुई किसकी, कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए किस चीज़ का, जो इन ह्यूमंस को तो अलग से मैनेज करे। तो उसके लिए बनाया गया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी हर एक कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे एक एचआर होता है जो स्टाफिंग को परफॉर्म करता है, स्टाफिंग के टास्क को, और वो क्या क्या देखता है, उनकी सैलरी देखता है, उनके वेलफेयर को देखता है, उनकी कंडीशंस को देखता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया विच रिक्वायर्स द एक्सपर्टाइज ऑफ मैनी पीपल। यहाँ पे एक्सपर्टाइज है डिफरेंट पीपल्स की। द नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट्स and size of this department give an indication of the size of business as well। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी बड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में लोगों की। फॉर अ वेरी लार्ज कंपनी द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इटसेल्फ विल कंटेन स्पेशलिस्ट्स फॉर ईच फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, हर एक फंक्शन के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी क्या है, डिफरेंट पीपल रखे जाते हैं। Human resource management includes many specialized activities and duties
विच द ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल मस्ट परफॉर्म। कौन कौन सी ड्यूटीज जो उसको परफॉर्म करनी पड़ती है, उसमें ड्यूटीज आती है सबसे पहले रिक्रूटमेंट, लोगों को फाइंड आउट करना कि किस पोजीशन वैकेंट है, उस पर कौन सा लोग और कहाँ पे मिलेंगे, मतलब डिफरेंट जो रिक्रूटिंग एजेंसीज है उनसे कॉन्टैक्ट करके लोगों को हायर करने के, इंटरव्यू देने के लिए बुलाना। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग जॉब्स, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये एनालाइज करना कंपनी में कि किस जॉब पे, किस पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा बंदे की रिक्वायरमेंट है या किसको रिप्लेस करना है, तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो एनालाइज करना और वो बंदा कहाँ से मिलेगा, ये सब इसका काम है। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान यानी कि सैलरी और इंसेंटिव्स के ऊपर डील कौन करता है, यही डील करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड कैरियर ग्रोथ, ये कौन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम कौन देखता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कराने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स वालों का होता है। हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट्स को, तो कंप्लेंट्स को भी हैंडल कौन करेगा, इनकी जो कंप्लेंट्स होगी वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले करेंगे। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयज एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, तो ये सब की ध्यान कौन रखेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडेड लीगल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या कोई वर्किंग क्लास कंपनी के अगेंस्ट कोई केस कर देता है या कोई स्टाफ का मेंबर केस कर देता है, तो उसके ऊपर भी डील कौन करेगा, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले। तो जितनी भी कंप्लाइंसेस होती हैं, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन जो भी आती हैं उन सबको डील कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे शुरुआत हुई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, इसने उसको रिप्लेस कर दिया। लेबर वेलफेयर और पहले पर्सनल मैनेजमेंट हुआ करते थे, तो उनको रिप्लेस करके नया आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट in its present form has evolved from a number of significant interrelated developments which date back to the era of industrial revolution. Emergence of trade union movement led to the need of a person who could act as an effective link between owners and workers. Owners और worker के बीच में effective link का काम कौन करेगा, HR है, human resource management वाला। Thus the concept of labor welfare ऑफिसर कम इनटू बीइंग, ठीक है, तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर का कंसेप्ट इसके थ्रू आया। हिज रोल वाज लिमिटेड टू द बेयर मिनिमम वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय। इन फैक्ट ही हैज लुक्ड डाउन बाय बोथ द वर्कर्स एंड ओनर्स, ठीक है, दोनों की तरफ देखता था। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन बिगेन टू बी एम्प्लॉयड अंडर वन रूफ, एक रूफ के अंदर बहुत से लोग काम करने लगे। The job of hiring people for the organization was given to one man, एक आदमी को दे दी गई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने भी लोगों की रिक्रूटमेंट होगी वो आप हायर करोगे, वो लेके आओगे आप, वो आपका काम है। Who later on was assigned the responsibility to recruit, selection and placement of personnel, जिसको बाद में ये सब चीज़ों में बदल दिया गया। This led to the emergence of personnel officer in the first place एंड पर्सनल मैनेजर ऑन लेटर में, ठीक है, तो पर्सनल ऑफिसर एक और पर्सनल मैनेजर उसके अंडर काम करेंगे। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच रिकॉग्नाइजेस ह्यूमन फैक्टर एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस का मेन सक्सेस कहाँ से मिल सकती है, वो पाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स पे उसको काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स however necessitated new skill development and training of employees, तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट आई ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए। पीपल कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स विच कैन बी फर्दर डेवलप्ड, जिसको बाद में ट्रेनिंग वगैरह करा के उसको और डेवलप किया जा सकता है। इंक्रीज इन स्कोप ऑफ द वर्क लेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजर विथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, पर्सनल मैनेजर किसमें बदल दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड विद द ह्यूमन एलिमेंट्स इन इंडस्ट्री एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल साइड ऑफ द एंटरप्राइज।
Thus, staffing is an inherent part of human resource management as it is the practice of finding, evaluating and establishing a working relationship with the people for this purpose. ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को फाइंड करना, यानी कि लोगों को फाइंड करना, इवेलुएट करना और एस्टेब्लिश करना वर्किंग रिलेशनशिप में, ये सब काम इसका हो गया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट स्टाफिंग इज बोथ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जस्ट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्हीं की तरह एक टास्क क्या है, स्टाफिंग है, एज वेल एज अ डिस्टिंक्ट फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट जस्ट एज मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इन सब की तरह एक डिपार्टमेंट अलग बनाया गया, क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका काम क्या था, स्टाफिंग को देखना। स्टाफिंग इज देयरफॉर रेफर्ड एज बोथ अ लाइन एज वेल एज अ स्टाफ एक्टिविटी दैट इज एन एसेंशियल फंक्शन of manager as well as an advisory role played by human resource department। ठीक है, तो ये रोल किसने प्ले किया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने। क्लियर है। स्टाफिंग की जो प्रोसेस है उसको देखेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। अब तक जितना करा उसको कवर कर लेना।